पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने अलजेब्रा का एडिशन, अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख लिए। लेकिन जो अच्छी अच्छी परीक्षाएं होती हैं, जैसे आप नवोदय विद्यालय में बैठते हैं, सैनिक स्कूल में बैठते हैं, CHS में बैठते हैं, विद्या ज्ञान में बैठते हैं, तो आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का नहीं आता, वो नहीं पूछता। तो पूछेगा कैसे? वो वर्ड प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे होती है, जैसे आपकी बोर्ड पे मैंने लिख रखी है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, देखो, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा परिमाप 36 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। अब बताओ, क्या तुम्हें लंबाई पता है? नहीं पता है। क्या तुम्हें चौड़ाई पता है? नहीं पता। तुम्हें पता क्या है? तुम्हें परिमाप पता है। तुम्हें क्या पता है? परिमाप। तो ऐसे सवालों को हम लोग अलजेब्रा की मदद से, बीजगणित की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इधर देखो, आयत की लंबाई दी गई है चौड़ाई से 4 ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि चौड़ाई आपकी कितनी है? चौड़ाई आप मान लीजिए x। कितनी है? x। इस क्लास में तुमने बिल्कुल नहीं लगाया है। चलो ये बताओ कि अगर चौड़ाई को हमने x मान लिया और लंबाई इससे 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4 मीटर ज्यादा है, तो इसका मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी? थोड़ा दिमाग लगाओ, कितना हो जाएगी? इससे 4 ज्यादा, यानी कि x प्लस 4। बस हो गया काम, अपना काम हो गया। कैसे? अब एक छोटा सा बच्चा जो ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्लास में पढ़ रहा होता है, उसको भी ये बात पता होती कि भैया आयत का परिमाप क्या होता है। जिससे पूछेंगे आयत का परिमाप कौन बताएगा? हाँ, तुम बताओ। किनारे हाँ, वेरी नाइस। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, यही तो होता भाई परिमाप। और परिमाप हमको दिया गया है कितना? देखो 36 मीटर, यानी कि ये चीज हमारा कितना निकल के आना चाहिए? 36। अब लंबाई और चौड़ाई रख दो, तो 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी? x प्लस 4 और प्लस का चौड़ाई x। अब देखो, ये अलजेब्रा ही तो था, यही तो हम लोग प्लस माइनस करते थे, अगर याद हो तो पिछले 1-2 दिन का लेक्चर। तो x 2x प्लस का 4 और ब्रैकेट के बाहर कितना रहेगा? 2। ये बराबर कितने के? 36 के। तो भैया इसको जब अंदर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई दोनों में होगा, बोलो है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस का 2 चौके 8 इज इक्वल टू कितना? 36। अब ये बताओ 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 माइनस 8, इधर प्लस है ना, तो इधर माइनस 8 कितना हो जाएगा? बोलो 28। कितना? 28। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवीजन। तो जब आप 4 से भाग करोगे तो x की वैल्यू कितनी है? बोल मेरे भाई 7, यानी कि चौड़ाई आपकी आ गई 7, तो लंबाई कितनी होगी? +4 तो 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। अब ये सारे बंदों को पता होता है भाई क्या, कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बच्चे? 11। चौड़ाई कितनी है? 7। तो 11 सते 77 मीटर स्क्वायर। याद रखना, यहाँ पे आंसर अगर मीटर में दिया होता तो वो सही ना होता। सही क्या है? 77 मीटर स्क्वायर। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? तो इसको कहते हैं अलजेब्रा का यूज करके आप कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, चलो ये क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है कि सोच के हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो चलो फिर भी। और एक बात बता दे, मैथमेटिक्स जो होती है ना, मैथमेटिक्स किसी उम्र के लिए मोहताज नहीं होती कि आप कक्षा 7 में आओगे
कक्षा 8 में आओगे, कक्षा 9 में आओगे, कक्षा 10 में आओगे, तभी आप जो है ये एज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कक्षा 2, 3 में भी है ना, 4 में भी, 5 में, जैसे आप लोग हैं 5, 6 में, तो भाई आपके लिए ना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका दिमाग बढ़िया काम करना चाहिए, आपको अलजेब्रा का बेसिक आना चाहिए, अलजेब्रा का बेसिक आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। और अगर अलजेब्रा का आपको बेसिक आता तो ये सारे क्वेश्चन अभी देखो कितना आसान है, बिल्कुल आसान, कोई हम आपको ट्रिक भी नहीं बताने वाले। वही काम आपको करना है जो क्वेश्चन कह रहा है। चलो कमान, डेविड के पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुने से 6 ज्यादा है। ध्यान देना, तुम्हें वही काम करना है जो क्वेश्चन तुमसे करवाना चाह रहा है। डेविड के पिता की, अब देखो संबंध किससे है? डेविड से। तो डेविड के पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुने से 6 अधिक है। बोलो है ना? यदि पिता की आयु 66 वर्ष हो, 66 ईयर हो, तो डेविड की उम्र बताओ। अब बार बार बात किसकी हो रही है? डेविड की। तो हम क्या करें भाई, मान लो डेविड की उम्र जो है, मान लो डेविड की उम्र जो है वो एक्स ईयर है। कितना है? एक्स ईयर, यानी कि एक्स वर्ष है। बोलो हाँ है ना? अब पिता की उम्र बताओ। पिता की उम्र तो तुम्हें मालूम है, पिता की उम्र कितनी है? 66 वर्ष। कितनी है? 66 वर्ष। लेकिन उसके पिता की उम्र जो है वो डेविड की उम्र से कैसे संबंध रखती है? देखो यहां देखो, उस 5 गुने से 6 ज्यादा, यानी कि जो डेविड की उम्र है उसमें अगर हम 5 गुना कर दें और 6 और जोड़ दें, तब उसके पिता की उम्र के बराबर आएगी। बोलो हाँ या ना? ये बात जिसको नहीं समझ में आई वो सवाल नहीं लगा सकता। यही बात जिसने पकड़ ली वो बड़े से बड़ा सवाल इसका सॉल्व करके खत्म कर देगा। बोलो ये बात पकड़ में आई कि 5 गुने से 6 ज्यादा। 5 गुना का मतलब मल्टीप्लाई बाई 5 और 6 ज्यादा का मतलब प्लस 6 उसमें और ऐड कर दिए। ये बराबर है किसके? 66 के। चलो भाई बहुत अच्छे। 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो, यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा माइनस, हो जाएगा 60, यानी 5x इज इक्वल टू कितना? 60। तो बोल मेरे भाई x इज इक्वल टू कितना होगा? 60। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। आंसर आ गया 12। कितना आ गया? 12 ईयर। x की वैल्यू, और x आपने क्या माना था? डेविड, यानी डेविड की उम्र कितनी आ गई? 12 ईयर, 12 वर्ष। क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं। क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं। बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। और यहाँ पे देखो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आर यू रेडी? क्या आपको समझ में आया सारी बात? बहुत अच्छे। तो इसको आप डाउनलोड कर लें, और जिनको ना समझ में आया वो फिर से पूछें। थर्ड वाले क्वेश्चन पे, ओके? थर्ड वाला क्वेश्चन भी ना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा क्या है कि इसमें थोड़ा सा आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा घुमाया है, हल्का सा, क्योंकि अभी आप जिस उम्र के बच्चे हो ना, कक्षा 5, कक्षा 6, 7 के, तो उसमें ये थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट टफ नहीं कह सकते, ट्रिकी कह सकते हैं। कितने लोगों ने लगा लिया है? वाह, कितने लोगों ने लगा लिया है? पक्का? अच्छा, आप समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन पे ठोक दिए, क्योंकि देखो ऑप्शन पे रख कर भी आप आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे उम्र वाले क्वेश्चन जो हो या अलजेब्रा वाले क्वेश्चन, अगर आपको पता है क्या ऑप्शन, अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। अभी आपको दिखाते हैं कैसे। पहले ये क्वेश्चन सारे कर लो, इधर आओ। कि 5 वर्ष बाद माता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि पुत्र की आयु 10 वर्ष हो तो माता की उम्र बताओ। तो मान लो माता की उम्र बराबर, मान लो माता की उम्र बराबर x, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद क्या होगा? बोलो। 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा x प्लस 5। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 5।
अच्छा, माता की उम्र अगर x है और पुत्र की उम्र कितनी है अभी 10 वर्ष है, कितनी है 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इनका भी तो हो जाएगा, किसका, पुत्र का कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद, 10 + 5 बराबर 10 + 5 बराबर 15। और ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद माता की उम्र जो है पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो माता की उम्र तुमने कितनी मानी है x, और 5 वर्ष बाद 10 + 5 बराबर 15। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि x + 5 बराबर 15 × 3। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, कि भाई 5 वर्ष के बाद पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, किसकी, माता की उम्र। तो भाई देखो x + 5 बराबर कितना होगा 45, तो x बराबर कितना होगा 45 - 5 = 40 ईयर, यानी 40 ईयर। आ रहा है कोई ऑप्शन? बिल्कुल, ये ए वाला ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है। बात समझ आ रही? यहाँ पे ये था कि 5 वर्ष बाद की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 5 वर्ष, अगर ये वर्तमान आयु आपने मान ली है x, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 5, और इसकी वर्तमान आयु 10 वर्ष दी गई थी, तो ये हो जाएगा 15। तो इसका 3 गुना, तो 15 का 3 गुना कितना 45, और इसका इसके बराबर हो जाएगी, यानी x + 5 = 45, x = 40 ईयर। क्या सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं? हाँ। वेरी नाइस, इसको डाउनलोड करें। एक त्रिभुज की दूसरी भुजा पहली भुजा की 2 गुनी तथा तीसरी भुजा 3 गुने से 3 अधिक है। इसका मतलब मान लो कि आप पहली जो भुजा है, पहली जो आपकी भुजा है डियर, आप उसको मान लीजिए कितना x, तो ये बताओ दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 2 गुनी है तो 2x हो जाएगी, सीधी सी बात है। और तीसरी वाली कितनी हो जाएगी 3x + 3, 3 गुने से 3 ज्यादा, यानी कि क्या हो जाएगा 3x + 3। अब ये आपको तीनों भुजाएं मालूम होंगी, पहली x है, दूसरी 2x है, और तीसरी 3x + 3। और सारे लोगों को ये बात पता होती है बच्चे कि परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग, यानी x + 2x + 3x + 3। ये बराबर कितना हो गया है, ये बराबर आपको 18 दिया गया है। तो x 2x 3x कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6x + 3 बराबर 18। तो 6x बराबर बच्चे कितना हो जाएगा 18 माइनस का 3 बराबर 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/6, यानी कि 3 से काटिएगा तो 3/5 और 3 दूना 6, यानी पहली भुजा आ गई आपकी कितनी 5/2 का मतलब 2.5 मीटर। तो अगर x बराबर आ गया है 2.5 मीटर, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर, और 3x + 3, यानी कि हो जाएगा 2.5 × 3 + 3। तो ये कितना हो जाएगा 25 × 75, 7.5 + 3 10.5, यानी कि पहली आपकी हो गई 2.5, दूसरी 5 और तीसरी 10.5 मीटर। ओके, तो सिंपल था क्वेश्चन ये भी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि आज से हम लोगों का ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका है कि अब हम लोग अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो ये तो अभी बिल्कुल बेसिक लेवल है, अभी अगले 1-2 दिनों में हम लोग लगभग क्लास 9th क्लास 10th का लेवल टच कर रहे होंगे। इसीलिए इस क्लास को हमने कहा है कि दिस इज द क्लास ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। ओके, तो आप भले ही 6-7 के बच्चों, लेकिन मजा तो आएगा, मजा तो आएगा, बस आप ऐसे ही बने रहो। तो मजा आया आपको? जबरदस्त, चलो ठीक है।